सबसे पहला ले रही हूं विल और शेल। ध्यान से बोर्ड पे देखना, कल बताया था अगर हमें फ्यूचर दिखाना है तो विल का यूज होता है, ये बोला था मैंने। फ्यूचर दिखाने के लिए ही शेल का यूज होता है। फर्क ये है कि आई और वी के साथ शेल फ्यूचर दिखाने का काम करता है और सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ विल फ्यूचर दिखाने का काम करता है। सेकंड और थर्ड पर्सन का मतलब होता है यू, ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, ये सब सेकंड और थर्ड पर्सन है। अगर फ्यूचर दिखाना है तो विल लगाओ, आई और वी के साथ अगर फ्यूचर दिखाना है तो शेल लगाओ। अब अगर हमें जो पेपर में आने वाली चीज है वो सीखनी है तो ध्यान देना मेरी तरफ। आई और वी के साथ भी विल लग जाता है पर फिर वो फ्यूचर नहीं दिखाता, वो डिटर्मिनेशन दिखाता है कि ये काम पक्का होगा। फ्यूचर का मतलब है डाउट, फ्यूचर मींस पॉसिबिलिटी, होगा नहीं होगा, पक्की गारंटी नहीं ले सकते। तो जब किसी चीज की पक्की गारंटी लेनी हो तो आई और वी के साथ विल लगा के बोला जाता है। जैसे कि एक तो बच्चा कह रहा है आई शेल गेट दिस जॉब, यानी वो पक्का श्योर नहीं है, वो कह रहा है मुझे नौकरी मिल जाएगी। बेसिकली इसका मतलब मिल सकती है, बेसिकली इसका मतलब शायद मिल जाए। इस सिचुएशन में शेल आता है। अगर इसी सेम सेंटेंस को लिख दिया जाए आई विल गेट दिस जॉब, तो उस सेंस को देने के लिए हमें विल लगाना होता है। और बिल्कुल ऐसे ही रिवर्स इधर भी है, यू के साथ सेकंड पर्सन, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ या किसी का नाम। अगर इनके साथ आपने लगा दिया है शेल तो वो दिखाएगा डिटर्मिनेशन। पेपर के हिसाब से बस ये पॉइंट होता है और यहां तक पहुंचाने के लिए ये सब बताना पड़ता है। अब आपका एग्जामिनर ही के साथ अगर शेल लगा के देता है तो बहुत से बच्चे उसे गलत कर देते हैं, ये समझ के कि मैम ही के साथ तो विल आता है, शेल थोड़ी ना कभी यूज होता है, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो बच्चा उसको एरर करके आता है। आपने वो एरर निकालने से पहले इस बात को याद रखना है कि यू के साथ शेल लग सकता है। जैसे यू शेल हेल्प हर, तुम पक्का उसकी मदद कर सकते हो, ये सेंस देनी है तो यू के साथ शेल लगेगा। ही के साथ शेल लगेगा जब आप किसी चीज को पक्का निश्चित तौर पे कहना चाहते हो। तो एग्जाम में काम आता है ये पॉइंट, बच्चे का नंबर कटता है इस पॉइंट में, बाकी सब तो बताने के लिए ज्ञान है बस।